हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रहने वाले किसान रणधीर सिंह अपने किचन गार्डन में अनोखी सब्जियां उगाते हैं। उनके गार्डन में जो सब्जियां हैं उनका साइज नॉर्मल सब्जियों से कई गुना बड़ा है। उनके गार्डन में लगभग 35 प्रकार की सब्जियां हैं, जिनमें लौकी, पत्ता गोभी, लहसुन और ब्रोकली शामिल हैं। रणधीर दावा करते हैं कि उन्होंने 6 फुट 2 इंच लंबी लौकी उगाई है, जो कि भारत में सबसे लंबी है। वो इन सब्जियों को ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं। रणधीर साल 1992 से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और उन्हें केंद्र सरकार सम्मानित भी कर चुकी है। हालांकि रणधीर की आंखों में काला मोतियाबिंद होने की वजह से उनकी एक आंख में 30% रोशनी ही बची है। उन्होंने 6 साल पहले किचन गार्डनिंग शुरू की। मैं 1972 से खेती करता हूँ और अब मेरी आंखों में रोशनी नहीं रही। उसके बाद मैंने अपना किचन गार्डन में काम करना शुरू किया 5-6 साल से। यहाँ पर पहले मैं अपने गांव में खेती करता था और मैं 1968 में अपने स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में फर्स्ट आया था गेंदे की क्यारी में। सबसे लंबे गेंदे, सबसे बड़े फूल थे, वहाँ मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला। और फर्स्ट प्राइज मिलने के बाद मेरा मन चकरा गया कि मैं एक प्रोग्रेसिव फार्मर बनूंगा इंडिया का और रिकॉर्डर बनूंगा। तो 2000 में मैंने नेशनल अवार्ड अप्लाई किया। 16 जुलाई 2001 को नेशनल अवार्ड मिला मुझे एक सब्जी के बारे में, सब्जी के रिकॉर्ड बनाने में। क्योंकि सब्जी के मेरे अब तक उस टाइम 6 रिकॉर्ड थे, अब मेरे 16 रिकॉर्ड हैं सब्जी के लिम्का बुक में। और मेरे पास आज क्रॉप कंपटीशन का जो कंपटीशन है, कंपटीशन के लगभग मेरे पास 219 अवार्ड हैं यूनिवर्सिटी से मिले हुए। रणधीर अपने गार्डन में उगने वाली सब्जियों को घर पर इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि जो किसान ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं वो उन्हें मुफ्त में बीज भी देते हैं। वो अपने गार्डन में इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर के बारे में भी बताते हैं। ये बड़ी, एक तो इनके बीज अच्छे हैं। आपने रतालू भी देखा, वो 20 किलो का रतालू था। तो ये मेहनत से होता है। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं वृक्षों के पतझड़ शुरू होगी, अब मैं पत्ते इकट्ठे करने शुरू कर दूंगा। पत्ते इकट्ठे करके मैं इसमें सारे में डालता हूँ, सड़ा करके। और जो पत्ते हैं, इससे पत्ते से ऑर्गेनिक चीज कुछ नहीं है। सबसे ऑर्गेनिक है पत्ता, वृक्षों का पत्ता। जो ये ग्रीन बेल्ट है हमारी कुरुक्षेत्र की, इसमें से मैं तांगड़ी के साथ सामर का मतलब इकट्ठे करके ले आता हूँ और अपनी फसलों में डालता हूँ। तो खाद बीज क्या डालते हैं? खाद यही किसी का खाद बनता है। कभी देसी खाद डाल लेते हैं, नहीं डालते हैं देसी खाद। ज्यादा डालने से इसमें खरपतवार भी होते हैं, ज्यादा होते हैं। मैं डरता हूँ इस चीज से। मैं ज्यादातर वृक्षों के पत्तों का ही खाद बनाता हूँ, उसी से ही जमीन ताकतवर बनती है। जैसे कहते हैं ना, ये धान का पराली ना फूको, खेत कमजोर होगा फूकने से। अगर हम उसको जमीन में दबा देते हैं ना पराली को, वो जमीन ताकतवर रहती है। इसी तरह इसमें हम पत्ता दबाएंगे, जो भी इसमें पैदा होता है, जो पत्ता है, वो सारा इसी में सुधारते हैं हम। कुरुक्षेत्र में जिला उद्यान अधिकारी सत्यनारायण कहते हैं कि सरकार किचन गार्डनिंग के लिए किसानों को सस्ती दरों में सामान उपलब्ध करवाती है। देखिए, किचन गार्डनिंग के लिए है ना, किसानों को एक मिनी किट दिए जाते हैं, जो फिलहाल डेमो प्लॉट के तौर पे जीत दिए जा रहे हैं। किसान अपने खेतों में भी लगा रहे हैं और घर के आसपास कोई क्यारी है तो उसमें भी लगा रहे हैं। जैसे सीजनल कोई भी सब्जी है, मेथी, पालक, धनिया, ये सब मिनी किट के तौर पे किसानों को 50% सब्सिडी पे दिए जा रहे हैं। कई किसान अपने के घर के आसपास भी लगा रहे हैं और खेतों में भी लगा रहे हैं, जिससे ये हमारा जो उमरी बीज सेंटर है, वहाँ से किसान ले सकता है 50% सब्सिडी।